पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम ही लिया जाता है। अब सती का मतलब क्या होता है? हमने सुना है कि सती का मतलब है जब पति की मृत्यु हो जाए तो पति के साथ पत्नी भी मर जाए। और ये तक हुआ है भारत में कि पति की चिता पर ही बैठ के पत्नी जल जाए। पर यदि देखा जाए तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा है। सती जो शब्द है वो संस्कृत की सत धातु से बना है और सत का अर्थ होता है सत्य और सती का अर्थ होता है सत्य के मार्ग पर चलने वाली देवी। सती जो सत्य का आचरण करे, जो सत्य के मार्ग पर चले, वो सती। प्रजापति दक्ष परम वैष्णव हैं। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के भक्त हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि दक्ष, आप भगवती की आराधना करें, क्योंकि भगवती इस संसार में आने वाली है। शिव जी की प्राप्ति को करने के लिए तो एक काम करो, तुम ही भगवती की आराधना करो, जिससे भगवती तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बनकर के आ जाए। कहा ठीक है। दक्ष ने बात मानी, भगवती की आराधना की और इतनी आराधना की कि जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न हुई और प्रजापति दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। और जब पुत्री के रूप में प्रकट हुई, बेटी बनकर के आई, तो दक्ष भी बहुत खुश है, भगवती पधारी है। और दक्ष ने बेटी का नाम रखा है सती, सत्य मार्ग पर चलने वाली सती। पर सती का जो मन है वो बचपन से, बाल्यकाल से भगवान शंकर में लगा है, बहुत छोटे से। और प्रजापति दक्ष भगवान शंकर का घोर विरोधी, वो परम वैष्णव तो है लेकिन भगवान शंकर का विरोधी है, भगवान शंकर का विरोध करता है। और ध्यान रखिएगा, जो लोग इस मानसिकता के साथ भगवान शिव का पूजन करते हैं कि हम तो शैव हैं, वैष्णव नहीं, ये देखने को मिलता है। हमारा पंथ शैव है, हमारा पंथ शाक्त है, हमारा पंथ वैष्णव है, मतलब हम शक्ति की उपासना करते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं, हम विष्णु की उपासना करते हैं। कई जगह ये देखने मिलता है, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो शंकर जी का पूजन नहीं करते, जो भगवान शंकर जी के भक्त हैं वो शिव जी का पूजन नहीं करते। पर ध्यान रखिएगा, नारायण की आराधना के बिना भोलेनाथ का पूजन अधूरा है। और नारायण की जब तक पूजा नहीं की जाती, महादेव पूजन स्वीकार नहीं करते। और जब नारायण का पूजन किया जाता है तो नारायण के पूजन में महादेव का पूजन जरूरी है। आप सोचो कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर लें, भगवान शिव का पूजन नहीं करेंगे तो नारायण नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। जब राम जी ने समुद्र को बांधा और लंका कांड में, रामचरितमानस में ये कथा आती है, जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। करी हो यहाँ शंभू
स्थापना करी हो यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना मोरे हृदय परम कल्पना मोरे हृदय परम कल्पना लिंग थापी विधिवत करी पूजा लिंग थापी विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लंका कांड में रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि जब रावण से युद्ध का समय आया तो भगवान श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना समुद्र के तट पे की और उस शिवलिंग को नाम दिया है रामेश्वर रामेश्वर महादेव। हनुमान जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, अंगद इत्यादि भी थे। सबने पूछा कि प्रभु नाम तो बड़ा प्यारा रखा है रामेश्वर, पर रामेश्वर का मतलब क्या है? उत्तर दिया रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। कैलाश पर भगवान शंकर बैठे थे, वहां भी मां पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु नाम तो बड़ा प्यारा है पर मतलब क्या है? भोलेनाथ उत्तर देते हैं रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। अर्थात जो राम जिसका ईश्वर है। इन्होंने कहा जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर, और उन्होंने कहा कि राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर। तो कहने का मतलब है कि भगवान शंकर और भगवान राम जी एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। राम जी की पूजन तब तक पूरी नहीं जब तक भोलेनाथ की आराधना ना हो, और भोलेनाथ का पूजन तब तक पूर्ण नहीं जब तक राम जी की आराधना ना हो। तो प्रजापति दक्ष परम वैष्णव पर विरोधी है भगवान शंकर का, और उन्हीं की जो बिटियां हैं सती, वो भगवान शंकर की परम भक्त हैं। बाल्यकाल से, बिल्कुल छोटी उम्र से, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं, रोते झगड़ते लड़ते हैं, जिद करते हैं, उस उम्र में भगवती जगत जननी जगदम्बा भवानी प्रतिदिन मां गंगा के तट पर जाती हैं और गंगा जी किनारे जाकर के भगवान का पार्थिव स्वरूप बनाती हैं, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, उसका पूजन करती हैं। कभी बिल्वपत्र समर्पित करती हैं, गंगा जल से अभिषेक करती हैं, दूध दही घी शक्कर इत्यादि से अभिषेक करती हैं, समीपत्र बिल्वपत्र समर्पित करती हैं, विधि विधान से बहुत सुंदर रूप से पूजन करती हैं, पाठ करती हैं, अभिषेक करती हैं, उपासना करती हैं, आराधना करती हैं, और ऐसे सती का जीवन बीत रहा है। समय बीतता गया, सती कुछ बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि आई। आश्विन मास कहते हैं कुंवार का महीना। कुंवार का महीना मतलब जब हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि आती है और उसमें जगत जननी जगदम्बा की स्थापना होती है।
और अष्टमी तिथि के दिन भगवती का पूजन होता है, महानिशा पूजन, श्रृंगार किया जाता है। तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि में भगवती ने सारे दिन, सारी रात बिना कुछ खाए पिए, केवल वायु का भक्षण करके, केवल वायु का भक्षण किया और भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर की जब उपासना की तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न कि प्रकट हो गए। और जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवती सती के नेत्र झुक गए, देख नहीं पा रहे हैं, लज्जा। और जब नेत्र झुके तो चरणों में बैठ गईं और भगवती के नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि भगवान शंकर के पैर सती के आंसुओं से धुल गए। भगवान ने सती को अपने हाथों से उठा के खड़ा किया और पूछा कि देवी, इतनी कठोर तपस्या का कारण क्या है? सती कहती हैं कि प्रभु, मेरी इच्छा आपसे छिपी नहीं है, आप जानते हैं कि मैंने तपस्या क्यों की। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन सती के मुख से सुनना चाह रहे थे कि सती खुद मुझे बताएं। लेकिन जब सती ने एक शब्द भी नहीं कहा, उस समय भगवान शंकर स्वयं बोल पड़े कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बन करके मुझ पर कृपा करें, मेरे जीवन को अनुग्रहित करें। सती का हाथ शिव के हाथ में, शिव का हाथ सती के हाथ में। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता विवाह का प्रस्ताव लेकर के प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे, पर दक्ष ने मना कर दिया, विवाह नहीं होगा। क्यों? शिव विरोधी है। मतलब मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है उससे मेरी बेटी ब्याही जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, नारद जी ने समझाया, देवताओं ने समझाया, दक्ष ने किसी की ना सुनी। अंत में स्वयं नारायण को प्रकट होना पड़ा और भगवान विष्णु ने जब कहा तो भगवान विष्णु की आज्ञा मान के, ना चाहते हुए भी प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। माता पिता से विदा होकर के सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई और कैलाश पर्वत पर नित्य भजन होता है, कथा होती है। कभी महादेव खुद कथा कहते हैं, मतलब कभी खुद वक्ता बन जाते हैं, तो कभी कथा सुनने लगते। कोई साधु संत आए तो उन्हीं से कहा कि सुनाओ, तो कभी वक्ता हैं, कभी श्रोता हैं और कभी भक्त हैं, भजन करते हैं। सती का भी बड़ा मन लग रहा है।